ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम सिस्टम की बात कर रहे थे। काशिफ सुलेमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियोज में मौजूद गेस्ट थे, तो हम बात कर रहे हैं। काशिफ सुलेमान साहब, आपने ये गर्मा गर्म बहस आपके कानों तक जरूर पहुंच गई होगी। सर, सिस्टम किसने खराब किया है, किसने सुधारना है सिस्टम को? जी, सिस्टम जो सुधारना है वो तो लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंटेरियंस ने करनी होती है। ये तरमीम लेके आते हैं तो कभी तरमीम जो है वो सिस्टम को ठीक करने की भी लेके आए और आवाम के लिए भी लेके आए। हमें तो यही बताया जाता था जी, कभी मैंने एक कॉलम लिखा, उन्होंने कहा जी ये इनके लाडले आजकल ये हैं, पहले वो इनके लाडले थे। तो मैंने कहा काश अवाम भी किसी के लाडले होते। तो बस ये अवाम किसी की लाडली नहीं है, इसको तो आज तक खोखले नारे और झूठे दावों के अलावा कुछ नहीं मिला। और आज भी बस अवाम को जो है वो सियासत के नाम पर नारे दिए जा रहे हैं। और जहाँ तक बात हुई खान साहब की बानी पीटीआई की कि जी उन्होंने कहा एसी उतारूंगा, तो बिल्कुल ये ना तजर्बाकारी आप कह सकते हैं कि अगर आप चाहते भी तो आप उनका एसी उतार भी लेते, लेकिन ये एज ए प्राइम मिनिस्टर आपको कहने की क्या जरूरत है। आप उदारों को कह सकते हैं यार इनको फैसिलिटेट ना करें और इनके खिलाफ जो है वो इनको टाइट करें, लेकिन अवामी सतह पर कहना और खड़े होके बाद मुल्क में कहना ये करना। लेकिन आज भी मैं ये फिर कहूंगा कि जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इलेक्शन होना ना होने से बेहतर है। अगर ये सिस्टम भी हम खत्म कर देंगे तो हमने सिस्टम को बेहतर करना है, या आप चाहते हैं कि सिस्टम को रोल बैक कर दिया जाए। अगर ये इलेक्शन भी ना होते तो इसका हल क्या होता? तो इसका हल यही है कि इलेक्शन हो, जो उस हल्के के लोग हैं वो अपने अवामी नुमाइंदों के ऊपर दबाव को बढ़ाएं, उनको बताएं कि यार ये टर्न आउट कम हो रहा है, आप लोग काम करेंगे तो हम बाहर निकलेंगे, आप अवाम को सहूलत देंगे तो हम साथ खड़े होंगे, हम आपके नारे लगाएंगे, आपकी कैंपेन करेंगे। अगर इसी तरह टर्न आउट कम होता रहा तो आपको नजर आ जाएगा कि पता लगेगा 5 लाख वोटर हैं और 50,000 वोट कास्ट नहीं हो रहा, तो फिर ये नुमाइंदों को भी समझ आ जाएगी। और जिस दिन नुमाइंदे अपने आप को शफाफ अंदाज में लेके आएंगे, मजबूत होंगे, तो फिर उनको किसी की छतरी की और या किसी के गमले की जरूरत नहीं रहेगी। और वो मजबूत अगर उनकी अपनी फुटिंग होगी तो वो स्टैंड कर सकेंगे। हमारे यहाँ हमारे सियासतदानों ने एक आसान रास्ता जो है वो ढूंढ लिया हुआ है कि अब अवामी कैंपेन नहीं करनी, तंजीमी ढांचा मजबूत नहीं करना, लोकल बॉडीज में लोग कोई नहीं है, किसी के अवाम के साथ ग्रास रूट पे लेवल पे कोई राब्ते नहीं है। और उन्होंने तरीकाकार शॉर्टकट का बना लिया हुआ है, 45-47 हो या धुंध की बात हो, किसी तरह आपने अपना नुमाइंदा ताकत के जोर पे जितवा के तो ले आना है। तो इसी वजह से अवाम और सियासतदानों के दरमियान जो है वो दूरियां भर रही हैं। और ये इनको आगे अभी तो क्योंकि माहौल कुछ ऐसे है कि ज़िमनी इंतखाब था, अभी अपोजिशन सामने कोई खड़ी नहीं हुई, और जिस वक्त ये एक जनरल इलेक्शन आएंगे तो फिर आप गली मोहल्लों के अंदर एक दूसरे के सामने इनको सफ आरा देखेंगे। और माहौल जो है हमने पिछले इलेक्शनों के अंदर भी देखा कि जब उम्मीदवार अपने हलकों में गए तो हलकों के अंदर वहां के लोगों ने जो वहां का जो नुमाइंदा था, उम्मीदवार था, उसके साथ सलूक किया, या जो लोग अपनी वफादारियां चेंज करते रहे तो लोगों के साथ क्या सलूक किया। तो यही जमहूरी अमल का जो है वो हुस्न है कि ये चले और आप लोग इसको चलने दें और बेहतर तरीके पे चलने दें, तो इससे बेहतरी आ सकती है। और अगर आप इसको भी खत्म कर दें तो आप बता दें कि अगर ये बुरे से ही 45-47 से अगर ये भी सिस्टम खत्म करते हैं तो इसका दूसरा हल क्या तजवीज करते हैं कि अगर ये इलेक्शन ना हो। आइडियलिज्म और यूटोपिया की बात तो बहुत अच्छी है कि एक यूटोपिया और बेहतरीन आइडियल किस्म का मुल्क हो, लोग हो, सब चीजें उस तरह चलें, तो वो तो नहीं है। अब जो सिस्टम हमारे पास है इसके अंदर क्या हो सकता है, ये तो ईवानों में बैठे लोगों को चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई ऐसी तरमीम भी लेके आए ताकि ये चीज खत्म हो। और खास तौर पे ये जो फॉर्म 45 का एक और 47 कवानीन में तरमीम की बात की है, जिक्र हो चुका कि इसका बेहतर तरीका ये है कि आप डिजिट में लिखते हैं कि इस शख्स ने 151 वोट लिए या 150 वोट लिए। तो जिस तरह आप बैंक में अपना काशिफ साहब, आप बात कर रहे हैं तरामीम की, कवानीन की। सर, तरामीम तो होती जा रही हैं, कवानीन तो नए से नए बनते जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स तो आती जा रही हैं,
मेरा ख्याल है क्वेश्चन मार्क तो सबसे बड़ा इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन पे है कि कवानीन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। देखें जी, कानून तो मौजूद होते हैं, अमल दरामद नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान में कानून भी वही बनाए गए हैं जिसके अंदर गरीब आदमी को रिलीफ नहीं है। वरना जहां तक आपने तरमीम की बात की है कि तरमीम हो रही है, तो तरमीम हमने देखी है। जिस तरह अभी यहाँ जो हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट भी बैठे हैं, उन्होंने बात की कि ये जो आइन है और ये बिल्कुल जी जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकता, तो फिर अगर हम यहाँ इम्यूनिटी की बात करें तो वो कैसे किसी को हासिल हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद तरमीम है। आगे भी आप देखेंगे कि अभी तो ये 27वीं के बाद 28वीं भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। पाशा साहब, काशिफ साहब कह रहे हैं जी अभी तो 27वीं तरमीम, उसके बाद 28वीं तरमीम, उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी तरमीम आनी है। क्वेश्चन मार्क है सर इम्प्लीमेंटेशन की। और दूसरा बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने कहा कि ये इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, अवाम और सियासतदानों में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सर ऐसा ही है? ये उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है। मैंने तो आपको कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, और ये मतलब एक तवील निज़ाम के चलने की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये अचानक पैदा नहीं हुई। यानी ये ऐसा नहीं है कि ये जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है उसने इसको पैदा किया है, उसका भी हिस्सा है इसमें, उससे पहले के हुक्मरानों का भी है। आप 71 के बाद देखिए कि मुसलसल जो यहाँ पर निज़ाम चलता रहा है उसमें अवाम की हाकमियत को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। हमने 2 आलमी जंगें लड़ी। 71 के बाद एक जंग हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ी, एक जंग हमने अमेरिका के साथ मिलके जंग लड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ। उसका नतीजा क्या निकला? हमारा मुल्क इस वक्त हर लिहाज से टुकड़ों में बटा हुआ है। सिर्फ एक इदारा जो है वो हमें काम करता हुआ दिखाई देता है, और वो हमारी मुसल्लह फौज का इदारा है जो काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और हमें उस पर फ़ख्र भी है और फ़ख्र होना भी चाहिए। लेकिन जो इस बिगाड़ की वजह है वो इस निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को, आइनी निज़ाम को, अवाम की विशेज़ को, अवाम के सोच को, अवाम की अप्रोच को बार बार निगेट करने की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए 71 के बाद 77 में क्या हुआ, 77 के बाद क्या हुआ। हर वक्त जब अवामी सिस्टम जो है, अवामी नुमाइंदे, जब सियासतदान जिनको हम गालियाँ देते हैं, जिनको हम बुरा भला कहते हैं, जिनको हम तमाम बुराइयों की जड़ करार देते हैं, वो जब भी चलने लगते हैं, जब भी कुछ करने लगते हैं, तो उसको रोक दिया जाता रहा। कौन रोकता है सर? ठीक है, कौन रोकता है? एस्टैब्लिशमेंट। आप देखिए 77 में क्या हुआ, 90 में जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, उसके बाद की जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है वो क्या कर, अब की एस्टैब्लिशमेंट ने तो तौबा की हुई है। यानी जनरल बाजवा साहब के दौर में ही फौज ने बतौर इदारा ये तय किया था कि हम पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ठीक है, और वो फौज हमें इस वक्त नजर आती है कि वो इस निज़ाम के साथ सहमत है, और वो दखल अंदाजी की जो पॉलिसी है उससे माजी में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन अगर हम मौजूदा सिस्टम की, निज़ाम की बात करते हैं सर, पाकिस्तान में कोई भी मुश्किल वक्त आया है, हमारे यहाँ सैलाब आ जाए, हमारे यहाँ ज़लज़ला आ जाए, हमारे यहाँ तूफ़ान आ जाए, हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए, सबसे आगे फ़ौज होती है। हमारे इदारों से वो चीज़ें संभाली नहीं जाती, हालांकि हमारे हर चीज़ का इदारा मौजूद है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट मौजूद है, रेस्क्यू मौजूद है, हर चीज़ का अलग से इदारा है, लेकिन हम उसे संभाल नहीं पाते। इम्तियाज़ शाह साहब, सर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सर सिस्टम ऑन ट्रैक है कि आपको लग रहा है अब ये सिस्टम मजबूती की जानिब जा रहा है या फिर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है? देखिए, सिस्टम से मुराद आपकी क्या है? सिस्टम से मुराद अगर जमहूरी सिस्टम है तो वो तो यकीनी बात है कि इंतहाई मफलूज हो चुका है। जमहूरी निज़ाम का तो हमारे पास कोई किसी किस्म के दूर दूर तक आसार भी नज़र नहीं आ रहे। उसकी बुनियादी वजह गैर जमहूरी रवैये हैं। गैर जमहूरी ताकतों ने, गैर जमहूरी कुव्वतों ने जमहूरी माहौल को ख़राब करने में 110% अपना किरदार अदा किया। अब वो गैर जमहूरी कुव्वतें कौन है, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जाहिर है कि जमहूरी निज़ाम से बाहर बैठी हुई हैं, वो कुव्वतें कभी जमहूरी निज़ाम को मजबूत नहीं होने देती। हमारा यहाँ लूला लंगड़ा निज़ाम चल रहा है, और वो बिल्कुल आज से नहीं चल रहा, दिहाइयों से चल रहा है।
और यही हमारे उस सिस्टम को सूट करता है, जिस सिस्टम का हम रोना रो रहे हैं कि वो जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ने नहीं देते। बेहतरी की क्या उम्मीद है सर? बेहतरी की उम्मीद यही है, ये जैसे अभी हमारे दोस्त जो हमारे पास लाइन पर थे हमारे साथ, वो जिस तरह कह रहे थे कि निज़ाम चलना चाहिए, ये निज़ाम चलेगा, बार बार चलेगा, प्रैक्टिस होगी और इसी में से ही रास्ता निकलेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखिए कुछ लोगों का ये ख्वाब होगा कि यहाँ पर कोई इनकलाब आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे कोई खूनी इनकलाब, और ये ऐसा नहीं है, ना हमारा ये खमीर है, ना हमारा ये सिस्टम इसका बोझ उठा सकता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यहाँ जो भी तब्दीलियाँ इस तरह से दुनिया के जिस भी मुल्क के अंदर आई हैं वो वक्ती तौर पर आई हैं। तब्दीली हमेशा ग्रास रूट से आती है, ज़हन साजी होती है, लोगों को फिर उसके बाद एक उम्मीद दिलाई जाती है, लोगों को मालूम होता है कि हमारा असल टारगेट ये है, फिर उस निज़ाम के साथ वो चल पड़ते हैं, और दुनिया में ऐसी तब्दीलियां आई हैं। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। पाशा शाह साहब, आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्वेश्चन मार्क यही है कि ये जो टर्नआउट बहुत ज़्यादा कम, ज़िमनी इलेक्शन में नो डाउट कि टर्नआउट कम होता है, लेकिन दिन ब दिन ये जो टर्नआउट मज़ीद कम होता जा रहा है, ये एक निशानदही ये भी कर रहा है कि अवाम अब सिस्टम पर या फिर इंतखाबात पर उस तरह से एतमाद का इजहार नहीं करे जैसा कि माजी में हुआ करता था। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।